हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। मैं गार्डनिंग से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूं। तो आज का टॉपिक हमारा कलेंचोई प्लांट के विषय में है। देखिए, ये दो पौधे जिन पे कम फ्लावरिंग आप देख रहे हैं, ये हाइब्रिड कलेंचोई के प्लांट हैं और इनको मैंने इसी साल नर्सरी से परचेज़ किया है और अपने गार्डनिंग परिवार में इनको शामिल किया है। तो आज इसी के विषय में हम बात करेंगे कि फ्लावरिंग स्टेज पे इनकी क्या केयर आपको करनी है और किस चीज़ों का ध्यान रखना है, फर्टिलाइज़र देना है कि नहीं देना है। आज का टॉपिक हमारा इसी के ऊपर है। क्योंकि कैलेंचोई एक सुकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है और जैसे कि कैक्टस भी सकुलेंट फैमिली से है, लेकिन हर सकुलेंट प्लांट कैक्टस नहीं होता। तो सकुलेंट प्लांट उन पौधों को कहा जाता है जो कि अपने पत्तियों में, अपने तने में पानी स्टोर करके रखते हैं और इनको वाटरिंग की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो देखिए, अभी तक मेरे पास सिर्फ देसी कलांचोई के पौधे थे और जिनमें एक दो फ्लावर अब खिलने लगे हैं और कुछ समय के अंदर ही ये पूरे पौधे फ्लावरिंग से पूरी तरह भर जाएंगे। तो इस स्टेज पे हमको अपने कलांचोई के प्लांट से, चाहे वो देसी कलांचोई हो या हाइब्रिड हो, आपको उसकी क्या केयर करनी है, फर्टिलाइज़र देने हैं कि नहीं देने हैं, इसी विषय पे रहेगा। देखिए, ये दो पौधे बहुत ही सुंदर कलर, ये लगभग 100 रुपये में मुझे मिले थे और जिन पे ज़्यादा फ्लावरिंग थी उनकी कीमत 200 से 250 रुपये नर्सरी वालों ने लगा रखी थी। तो मैंने कम फ्लावरिंग वाले पौधे ख़रीद लिए ताकि नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इनका प्रोपगेशन बहुत आसान होता है और प्रोपगेशन किस तरह इसका किया जाता है यदि आपको नहीं पता है तो चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसके पौधे आप तैयार कर सकते हैं इसकी कटिंग से, इनकी पत्तियों से। तो वीडियो है इसका मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी मिट्टी बिल्कुल नमी नहीं है इनके पौधों में और फिर भी ये बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं। कारण यही है कि इनकी पत्तियों में, इनके तने में पानी बहुत सा स्टोर रहता है, जिससे ये बिल्कुल कम पानी में भी बहुत अच्छे से चलते हैं। और देखिए, 6 इंच पॉट में कितनी बढ़िया ग्रोथ और फ्लावरिंग इन पौधों ने स्टार्ट की है। तो आज हम इसी की केयर देखेंगे कि आप इन पौधों को क्या देखभाल किस तरह करें कि आपके पौधों में भी ऐसी ही फ्लावरिंग आपको मिले। तो इन सभी पौधों को मैंने बेल्डेन सॉइल थोड़ी सी मात्रा में, लगभग यदि परसेंटेज की बात करें तो 50% गार्डन सॉइल, 30% काउडंग कंपोस्ट और 20% में 10% लगभग 10% मैंने लिया है रेत और 10% कोकोपिट और उसी को मिक्स करके और मैंने इन पौधों को लगाया है। तो जो सॉइल मिक्स मैंने बताया, सिर्फ वही सॉइल मिक्स मैंने प्रयोग किया है। आप चाहें तो रेत की जगह पे धान की भूसी या कोकोपीट 20% अपने सॉइल मिक्स के लिए उपयोग कर सकते हैं। पानी की बात करें तो पानी इनको बहुत कम आवश्यकता रहती है। लगभग एक हफ्ते में मैं इनको वाटर प्रोवाइड करता हूं। देखिए, इनकी ऊपरी परत लगभग 1 इंच पूरी तरह से सूख गई है, तब मैं आपके सामने ही इन पौधों को पानी दे रहा हूं। जब तक इन पे फ्लावरिंग नहीं आई थी, ग्रोथ बड्स बनने की स्टेज तक, मैंने इनको बीच बीच में डीएपी के कुछ दाने और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है। सॉइल मिक्स में चूँकि हमने काउडंग कंपोस्ट पहले से मिला के और इन पॉट्स को फिल किया था, तो दोबारा से, चूँकि छोटे पॉट हैं और इनमें जगह भी बिल्कुल नहीं होती, इस वजह से दोबारा मैंने इन पे कोई भी फर्टिलाइज़र्स और उपयोग नहीं किया। सिर्फ डीएपी के कुछ दाने लगभग 15 से 20 दिन में, 5 से 6 दाने, लगभग 10 दाने के आसपास, और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र लगभग 15 से 20 दिन में मैंने इन पौधों को प्रोवाइड किया है। तो यदि आप भी ऐसी ही फ्लावरिंग चाहते हैं तो
इसी तरह आप पौधों को लगा सकते हैं। पौधे लगाने की विधि यदि आपको नहीं पता है तो आप चैनल में मेरा वीडियो है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको पत्तियों से और स्टेम से इसकी कटिंग बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, चाहे वो हाइब्रिड कलांचो हो या देसी कलांचो ही हो। दोनों की कटिंग और पत्तियाँ दोनों से इसे प्रोपेगेट किया जा सकता है। बात कर लेते हैं, जब हमारा पौधा लगभग फ्लावरिंग पूरी तरह से स्टार्ट करने वाला हो, उस स्टेज पे हमको इसे कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो फर्टिलाइज़र की बात की है तो इस स्टेज पे आपको किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र अपने पौधों को नहीं देना है। जी हाँ, जब फ्लावरिंग आपका पौधा पूरी बड्स अच्छे से बन गई हों, क्योंकि हमने काऊ डंग कंपोस्ट या उसकी जगह पे आप बर्मी कंपोस्ट या जो भी प्रयोग करते हैं अपने सॉइल मीडिया में, तो वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है और वह आपके पौधों को आवश्यक पोषक तत्व धीमी गति से प्रोवाइड करता रहता है। तो इस स्टेज पे आपको ना तो इन पौधों को केमिकल फर्टिलाइज़र उपयोग करना है इन पे, और ना ही नेचुरल, क्योंकि यदि बड़े पॉट में आप इन्हें लगाएं तो बड़े पॉट में भी 2 से 3 पौधे यदि आप लगाएं, जिनमें सब में सिंगल सिंगल पौधे लगे हुए हैं कटिंग से जो तैयार किए गए थे, और बड़े पॉट में यदि आप लगाते हैं तो उसमें आप 2 से 3 पौधे 10 से 12 इंच पॉट में लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप छोटे पॉट में ही लगाइए, लेकिन सिंगल पौधे के लिए 6 इंच पॉट बहुत ही आदर्श साइज है। आप देख लीजिए इन पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। और जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ जब तक इन पे बड्स बननी स्टार्ट हुई हैं तब तक मैंने इन्हें फर्टिलाइज़र्स के रूप में सिर्फ डीएपी और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है। देखिए अब सभी पे फ्लावरिंग लगभग एक एक फूल इन पे आने लगे हैं और कुछ समय में ये गमले पूरी तरह से भर जाएंगे। अब इस स्टेज पे हमें अपने पौधों को किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अब सिर्फ हमको सिर्फ पानी का ध्यान रखना है कि मिट्टी में नमी हल्की बनी रहे। नमी मतलब इतना कि लगभग जब 1 इंच के आसपास आपके पौधे की गमले की मिट्टी सूख जाए, उस स्टेज पे आपको इन्हें सिर्फ पानी देना है और कुछ भी नहीं देना है। किसी भी तरह का यदि खाद फर्टिलाइजर्स आप इस स्टेज पे उपयोग करेंगे तो पौधा फ्लावरिंग की ओर ध्यान ना देके अपनी ग्रोथ को बढ़ाने की ओर ध्यान देने लगेगा, और उतनी अच्छे फ्लावर आपके पौधे पे नहीं आएंगे। फ्लावर जो आएंगे भी वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पौधे पे लंबे समय तक फ्लावरिंग बनी रहे आपके कैलेंचोई प्लांट पे, तो आपको इस स्टेज पे बिल्कुल भी किसी फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना है। और यह बात मैं आपको अपने गार्डनिंग अनुभव से बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कैलेंचोई प्लांट के विषय में दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी की बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।